वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी सब कुछ वो नहीं हुआ है जिसके लिए सोचा जा रहा था। अभी उठापटक का दौर अब भी जारी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि सुनेत्रा पवार के साथ में भी खेल हो गया। वो कैसा हुआ, वीडियो में आखिर तक आप जुड़े रहिएगा तो हम इसको समझ पाएंगे। दरअसल दैहिक दैविक भौतिक तापा कलिकाल कहूँ कहूँ व्यापा। इस संसार में कई सारी चीज़ें जो आपके बियॉन्ड लिमिट होती है, आप नहीं समझ पाते हैं कि वो होगी या नहीं होगी, लेकिन वो हो जाती है या फिर नहीं हो पाती है। अजीत पवार के संदर्भ में भी ऐसा कह सकते हैं। मैंने पिछले अपने एक दो वीडियो में इस बात को बोला था कि उनकी अप्रत्याशित रूप से मृत्यु कई सारे सवाल खड़े करती रही है और सवाल खड़े करती रहेगी। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये हादसा नहीं था, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यह हादसा था। तो इसकी जांच बहुत प्रॉपर तरीके से हो और उस पर तथ्य निकल के आए। ये वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं वो करेंगे सुनेत्रा पवार जी से पहले अजीत पवार जो राजनीतिक हैसियत रखते थे, क्या वही राजनीतिक हैसियत सुनेत्रा पवार के पास में है? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से ताबड़तोड़ उनको शपथ दिलवाई, 13 दिन जो शोक के होते हैं वे भी नहीं गुजारे गए और उन्हें शपथ उप मुख्यमंत्री के रूप में दिलवा दी गई। उप मुख्यमंत्री का वैसे संविधान के तहत कोई पद नहीं होता है। वो एक तरीके से ये कहने को होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री के बाद में यही महत्वपूर्ण है, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री का पद हो गया। और एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसका संविधान में कहीं है ही नहीं है। आपने कहना शुरू कर दिया, हो गया। अभी जो मैंने आकलन किया और देखा, जिसके तहत मुझे लगा कि ये खेल हुआ है। 2 नंबर 1, सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य थी, एकमात्र सदस्य राज्यसभा में सुनेत्रा पवार, और अब उनको 6 महीने के अंदर अंदर त्यागपत्र देना होगा और 6 महीने में ही उनको विधानसभा में भी जीत के जाना होगा, या फिर विधान परिषद में, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है। तो इन दोनों में से एक रास्ता होगा। खेल इसलिए कि सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य थी, अब ये कहीं राज्यसभा की एक सीट भी बीजेपी हथियाना शब्द सही नहीं है, या तो बीजेपी या इस समय एकनाथ शिंदे की पार्टी, दोनों में से कोई एक इस सीट पर कुछ कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ होगा। जो मुझे लग रहा है कि राज्यसभा की सीट जो एनसीपी अजीत पवार के पास थी, उसमें कुछ न कुछ संभावना है कि वो या तो अजीत वाली के स्थान पर वो एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना ले जाए या भाजपा भी ले जाए, दोनों से एक चीज़। अगर ये हुआ है तो भी खेल हुआ है। दूसरा कि जो साफ साफ अभी दिखाई दिया थोड़ा सा, कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय संभालते थे, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और उत्पाद शुल्क वगैरह वगैरह, मतलब लेन देन और सभी, क्योंकि वो तो खिलाड़ी आदमी था राजस्व के मामले में, तो वो पद उनके पास थे। जबकि सुनेत्रा पवार के पास में अब आबकारी विभाग थोड़ा वो दे दिया, और बाकी खेल, युवा कल्याण, इस टाइप के सब जो मंत्रालय का आनंद लेने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय दे दिया, बताइए। और बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है, ये बड़ी बात है। बहरहाल, तो राजस्व मंत्रालय, योजना आयोग मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय होता है। दरअसल क्या है, 2 मंत्रालय बड़े होते हैं, एक वित्त मंत्रालय और दूसरा गृह मंत्रालय, ये 2 बड़े होते भाई। बाकी मंत्रालय तो काम जड़ी को यूज ने नाम चतुर्भुज होते हैं, वे भी महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा मंत्रालय भी होता है, उच्च शिक्षा मंत्रालय भी होता है, कृषि मंत्रालय भी होता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी होता है।
तो बहुत सारे मंत्रालय रहते हैं, 30-40, तो वो तो गिनते जाइएगा आप। वो लग्जरी का आनंद लेने के लिए भी बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो काम के मंत्रालय है जिससे बहुत कुछ तय होता है, वो तो नहीं है। तो ये मंत्रालय के मामले में भी खेल हुआ है। तो और क्या क्या है, क्योंकि पार्थ के पास मेरे एक वीडियो में मैंने पार्थ को एक मंत्री बता दिया था, तो मुझसे गलती हुई थी, क्षमा करेंगे। पार्थ के लोकसभा उम्मीदवार जरूर बने थे, लेकिन वे हार गए थे और अभी भी किसी ऐसे पद पर नहीं है। दूसरा लड़का जय, वो तो वैसे बिजनेस और इन सब कामों पे लगा रहता है। तो इस तरह सुनेत्रा पवार जी के अभी हाथ पांव राजनीति में कहिएगा तो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, ये ऐसे लोग हैं, धनंजय मुंडा भी, 3-4 लोग हैं। और इन्हीं लोगों ने तैयार किया था कि जल्दी जल्दी उप मुख्यमंत्री का पद ले लो तो ये भी चला जाएगा। तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो संभावना दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो, अब शरद भी एक तरफ हो गए, शरद पवार एक तरफ हो गए, ये जो विधायक और सांसद हैं ये कहीं बीजेपी की तरफ ही मर्ज होने की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रही है। ये पूरी पार्टी उधर भी जा सकती है। क्या होता है, आपको क्या लगता है? अब पहली बार मैं मांग रहा हूँ, महाराष्ट्र के लोगों से मांग रहा हूँ, आपको क्या लगता है सुनेत्रा पवार जी जो उप मुख्यमंत्री का पद धारण कर चुकी हैं, ये अब क्या होगा? और अजित पवार की जो पार्टी है एनसीपी, इसका क्या होगा? क्या सुनेत्रा पवार संभाल लेगी, या जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल वो इसको संभाल लेंगे, या ये एक संयुक्त टीम की तरह कार्य करेगी? संभावना बहुत सारी है। क्या संभावना बनेगी, आप टिप्पणी मुझे ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।